कंडीशंस को पढ़े, ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़े, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट 0.01 लॉट से जो बताया था कि आप लोगों को 1000 का कैपिटल है, 0.01 से बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, हार्ट बीट नहीं बढ़ाना है। टेक्निकल एनालिसिस तो चल ही रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सारा प्राइस एक्शन ही है, जो प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जो भी कुछ पढ़ रहा है सारा प्राइस एक्शन ही है, ठीक है। साइकोलॉजी और माइंडसेट तो डेली हम लोग एक दो टॉपिक पर चर्चा कर ही रहे हैं और कुछ चैप्टर भी कवर किए हैं और कर ही रहे हैं, वो तो कंटिन्यू जारी रहेगा लाइफ टाइम तक। इसको सीखना है, इसकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी। जब तक आप ट्रेडिंग में बने रहिएगा तब तक आपका खत्म नहीं होगा। ये ब्रोकर इंफॉर्मेशन, ये इसको एक वर्ड में खत्म कर देते हैं, ठीक है। ब्रोकर इंफॉर्मेशन क्या है? जो हम हैमर कैंडल को पढ़े हैं ना, तो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर जो है वह इंस्टीट्यूशन ऑर्डर, वही इसी कैंडल को इंस्टीट्यूशन ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर इंफॉर्मेशन, अगर आप जिस ब्रोकर को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पर्सन ट्रेड कर रहे हैं, एक्शन ब्रोकर को यूज कर रहे हैं, आप एक्सनेस को यूज कर रहे हैं, उस ब्रोकर उस कंपनी के बारे में क्या क्या आप जानते हैं जिसमें आप पैसा अपना डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो नए ट्रेडर है जिससे भी बताओ सर को हम लोग लगाए हैं, पैसा डिपॉजिट कराए, बाकी किसी को करवाए नहीं है, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कहीं था ना, आगे भी होगा। ये जो हैमर कैंडल को हम लोगों ने पढ़ा ना, ये हैमर कैंडल है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर का कैंडल है, क्योंकि प्राइस गिरते गिरते इसी जगह पर आके रुकता है, यहीं पर हैवी ऑर्डर प्लेस होता है, यहीं पर ज्यादा पैसा डिपॉजिट होता है, प्राइस वहां से रिवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिमांड जो सप्लाई जो हम डिटेल में पढ़े हैं ना। न्यू ट्रेडर साइकोलॉजी, नए ट्रेडर कैसे सोचते हैं, चर्चा हम लोगों ने किया है। न्यू ट्रेडर के साइकोलॉजी के बारे में कि अभी साइकोलॉजी है ना कि हम पैसा लगा लेते तो पैसा कमा लेते, पैसा लगा लेते पैसा बन जाता है, ठीक है। बाय लेते तो पैसा बन जाता है, गलती से वो सेल लेते तो, ठीक है। तो न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, ये चैप्टर नहीं पता है। प्रीमियम जो डिस्काउंट है पता है? अभी गोल्ड का प्राइस क्या है? प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? प्रीमियम है। तो प्रीमियम जो और डिस्काउंट जो हमको बताए हैं, ठीक है। ट्रेंड को एनालिसिस करना बता दिए हैं, ठीक है। इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है, अभी जो ट्रेडिंग करने का जो ये लगा हुआ है ना, तो वो कि हमको ट्रेडिंग करना है इमोशन में कि बढ़ रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग करना है, पैसा बनाना है, इसी इमोशन को कंट्रोल करना है। जगह पर आएगा तभी बाय करना है, रुकेंगे, इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस बताए हैं, हर वीक जो हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग RCBI का डेटा है, यूएस रेट कट का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, कौन कौन मेजर डेटा है, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस से कहते हैं, जो न्यूज पर आधारित जो ट्रेडिंग होती है, न्यूज पर आधारित जो मार्केट चलता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस हर वीक, हर संडे को हम लोग करते हैं। इस संडे को नहीं थे हम यहाँ पर, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन लगभग हर संडे को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पर ही चर्चा करते हैं। और ये फंडामेंटल एनालिसिस भी ये लाइफ टाइम तक, जब तक ट्रेडिंग कीजिएगा तब तक आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज रहेगा, वर्ल्ड के न्यूज के बारे में नॉलेज रहेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाइएगा। स्मार्ट मनी में मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी हंटिंग हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, पुल बैक थ्योरी नहीं हुआ है, फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ है, ऑर्डर फ्लो नहीं हुआ है, वीक ऑफ थ्योरी हो गया है। ये 3 चीज मानती है, ठीक है। ये मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट थोड़ा छोटा चैप्टर है, एक ही दिन में इसको खत्म कर लेंगे। क्लियर है? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, हाँ ये तो जो हैमर कैंडल है ना, वही इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, सपोर्ट वजह हैमर बनता है ना, वही इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है। इंस्टीट्यूशनल का फंडिंग वहीं से शुरू होता है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, अब रिवाइंड ऑर्डर, जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, वही जब नीचे, जब हमारा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना, तो जब उस ब्लॉक को तोड़ देता है, मार्केट प्राइस नीचे आ रहा था, वही प्राइस ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। या पहले जब हमारा प्राइस नीचे आ रहा था, तो हम लोग देखते थे कि जब प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, तो प्राइस किसी एक जगह पर आके, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और एक तरीका है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का, प्राइस करेंट से पढ़ रहे थे, तो ये ऊपर गया तो इसके बीच में एक रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है,
बना ना, तो ये रेड कैंडल ही क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। फिर वहां पर प्राइस आएगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। हाँ, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते तो ग्रीन कैंडल बनेगा ना, ये फिर और आगे चल के ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ये प्रोबेबिलिटी कम रहती है लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, और अगर इसको तोड़ के नीचे वापस से प्राइस आया, इसको तोड़ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, वही ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ पर आया, प्राइस ऊपर गिर रहा है, तो नीचे आ गया, और यहाँ से आके इसको ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे आ गया, नहीं ब्रेकर ब्लॉक बन गया। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हम लोग अभी स्टडी कर ही रहे हैं और आगे जारी ही रहेगा। रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट एंड प्रीमियम बता दिए। रिस्क मैनेजमेंट चल ही रहा है। एसएनसी इंडिकेटर, ठीक है, एसएनसी इंडिकेटर एक ये है, इसके बारे में बता ही देते हैं आप लोगों को। इसको सेटिंग करना है कर लीजिए, ठीक है, ये इजी चीज है, कुछ नहीं है, इसको आज पढ़ा देते हैं। एसएनसी इंडिकेटर क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर के सेक्शन पर आ जाइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम होती है सक्सेस का, लेकिन फिर भी ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो होगा एक इंडिकेटर, ठीक है, इसको लगा लेना। अब इसमें क्या क्या करनी है आपको, इसमें कुछ काम है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल मोड जो होता है, सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल है, इसको हम लोग कर देंगे प्रेजेंट में। ठीक है, उसको प्रेजेंट में कर देना। प्रेजेंट में करने के बाद नीचे आ जाइए, कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। बुलिश इस कलर में है, बियरिश स्ट्रक्चर रेड कलर में है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताएगा। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसको ये को करना है 3, ठीक है, और इसको करना है 2। स्विंग ऑर्डर ब्लॉक वो दिखेगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया।